मुजफ्फरनगर में नगरपालिका के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली नई कंपनी जीएस एनवीरो के खिलाफ सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मियों का आरोप है कि पिछली कंपनी में उन्हें 18,000 मासिक वेतन मिलता था, जबकि नई कंपनी 16,000 रुपये की पेशकश कर रही है। इसके अलावा कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछली कंपनी ने 1.5 महीने की सैलरी का भुगतान नहीं किया है और नई कंपनी उनसे 30,000 सिक्योरिटी मनी की मांग कर रही है। कर्मियों ने यह भी चिंता जताई है कि कंपनी बाहरी कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है, जिससे स्थानीय कर्मियों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे और भी बड़े प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख कर्मियों में लखन, अजय, ललित, सुहेल, मोहित, अतुल, कपिल, अमित, अनिल दत्त, सनी, राहुल, कुलदीप, सुरजीत, मंजीत आदि शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन ने नगरपालिका प्रशासन के लिए एक नई चुनौती पेश की है और यह दिखाना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान कैसे करता है। की बात ऐसी है जी, देखो हम पहले काम करते थे MITC में, पहले नगरपालिका से MITC में भेजे गए, फिर MITC से इस कंपनी में GS में आ गए। तो पहले हमें 18,000 रुपये मिलते थे और 4 छुट्टी मिलती थी, और ये जो नई कंपनी है ये कह रही है कि कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और आपको 16,000 रुपये मिलेंगे। तो सर नगरपालिका का टेंडर अब बढ़ोतरी से हुआ है, पहले 93 लाख मिलते थे, अब 1,25,00,000 मिले हैं, तो हमारी सैलरी बढ़ने की जगह घटाई जा रही है, हमारा शोषण हो रहा है। तो पेमेंट रुका हुआ है आपको कुछ? 1.5 महीने का हमारी सैलरी रुकी हुई है, जो पहले MITC कंपनी थी, 1.5 महीने का हमारा वेतन अभी रोक रखी है, हमारा पैसा नहीं मिला। ऐसे कितने कर्मचारी हैं? सर कर्मचारी तो 500 के लगभग होंगे, सभी छोटी बड़ी गाड़ी वाले, सभी को परेशानियां, बीवी बच्चे चलाने, घर चलाने में परेशानी आती है। देखो सबके बीवी बच्चे हैं, सबको मांग करते हैं नगर। मांग हमारी कुछ नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सभी ड्राइवर भाइयों को उनका जो पिछला बकाया वेतन है वो दिया जाए, और जो आगे कंपनी आई है वो सैलरी बढ़ोतरी मिले, जो हमारी सैलरी थी उससे बढ़ोतरी में मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आगे किस तरह करना पड़ता है। हम तो बैठे हैं जी यहाँ भूखे पैसे अपना बैठे हैं सर, हम तो बैठे हैं सर यहाँ। तो कार्य नहीं होगा? कार्य तो देखो सर, वही ना, हमने तो कल भी गाड़ी निकाली थी आश्वासन पे कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ये कंपनी वाला जो बंदा है तेज कुमार जी, ये कह रहे हैं कि भाई आपका कोई वेतन नहीं बढ़ेगा ना कोई। ये पता नहीं सर किसकी कह सकते हैं, हम देखो ड्राइवर लोग हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है किसी के बारे में। बस हम तो चाहते हैं हमें जो हमारा रोजगार है हम काम करते रहे और हमें हमारा जो पिछला बकाया वेतन है वो मिल जाए। तो क्या मतलब जो नए बंदे उनको भी रखने की बात? सुबह जो लड़के थे आए थे यहाँ, ड्राइवर बाहर से बुलाए थे इन लोगों ने अपने, कि वे बाहर के बंदे यहाँ पे आके काम करेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब काम करो, सबको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है वो हमसे ना छीना जाए। अगर बाहर के काम करेंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे सर? यही तो बात, अगर हम यहाँ 4-5 साल से काम कर रहे हैं तो ठीक है, जब गलती नहीं तो निकाल क्यों रहे हैं? सर हम यहाँ 4-5 साल से काम कर रहे हैं, और अगर बाहर के बंदे यहाँ करके काम करेंगे सर, तो ये इतनी जनता है 5 से, ये कहाँ जाएंगे? हम बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कंपनी द्वारा बाहर के लड़के रख लिए गए तो आपसे मतलब काम छूट जाएगा? सर हमारे से काम छूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? अब कुछ ऐसे भी लोग हैं सर, हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कोई आज नहीं है, पूरा टेंडर हो चुका है इसका MITC का, और नगरपालिका में भी काम किया है 2-3 साल, ऐसा नहीं है। कोई अधिकारी को मिलना है? सर हमारे से कोई अधिकारी मिलना है, चीफ साहब आए थे बस, और सिक्योरिटी मांग रहे हैं 30,000 रुपये। बताओ कहाँ से देंगे जी? हमारा पिछला बकाया नहीं मिला, हम सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? एक ड्राइवर